नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रज्ञा सिंह और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमशेदपुर पटमदा में पति की प्रताड़ना से तंग महिला ने खाया जहर, एमजीएम में चल रहा इलाज। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, मजदूरों के हितों पर हुई चर्चा। पटमदा के कमलपुर में करंट लगने से युवक हुआ जख्मी, एमजीएम अस्पताल में चल रहा इलाज। और प्रजापति कुम्हार समाज का वनभोज जमशेदपुर में आयोजित, भाजपा के बेरमूव विधायक हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के कमलपुर थाना अंतर्गत गोपालपुर गांव में एक महिला ने अपने पति से झड़प के कारण कीटनाशक दवा पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं आनन फानन में उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल वे खतरे से बाहर है। बताया जाता है कि महिला का नाम विनीता कुंभकार है और उनका आए दिन अपने पति बलराम कुंभकार के साथ झगड़ा होते रहता था। पिछले कुछ दिनों से इनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। वहीं बीती रात भी उनका अपने पति के साथ झगड़ा हुआ था और शनिवार सुबह जब उनके पति अपने काम पर निकले तो उन्होंने घर में रखे कीटनाशक दवा को पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। जब इसकी जानकारी उनके पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने आनन फानन में उन्हें एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। कुछ नहीं, हम लोग आपस में थोड़ा दो चार तो बात हुआ था। कोई बात में उसको गुस्सा आ गई, थोड़ा वो चूहा मारने वाला दवाई एक ठो पी लिया है आज सुबह। ऐसे ही थोड़ा हम लोग आपस में बात हुआ था तो पैसा पाती के बारे में। गोपालपुर साथ ही जमशेदपुर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा कोल्हान स्तरीय जिला तृतीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन बिष्टुपुर स्थित श्री कृष्ण संस्था में किया गया, जहां कोल्हान से 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यकर्ता सम्मेलन में वर्तमान में जो मजदूरों की स्थिति है उसे कैसे उबारा जाए, महंगाई, बेरोजगारी और मजदूरों की छटनी जैसे तमाम विषयों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन एक नए नेतृत्व का सृजन करेगा और नया नेतृत्व मिलने के बाद मजदूरों की आवाज को आगे ले जाएगा। पब्लिक सेक्टर का काम क्या है देश की अर्थव्यवस्था की रिसर्च एआईटीयूसी कोल्हान प्रमंडल का तीसरा सम्मेलन आज जमशेदपुर के श्री कृष्ण संस्थान में हो रहा है। और खास करके ये सम्मेलन मजदूरों की आवाज़, आज जो स्थिति है मजदूरों का, उस पर चिंतन कर रहा है। देश के अंदर खास करके राज्य के अंदर जो मजदूरों की दुर्गति है, एक तरफ मजदूरों की छटनी हो रही है, दूसरे तरफ परमानेंट मजदूर बहाल नहीं किए जा रहे हैं और काम करने के घंटा को बढ़ाया जा रहा है। तमाम चीज़ों को लेकर के सम्मेलन हो रहा है। और कमलपुर थाना क्षेत्र के कुमीर गांव में बिजली के तार से सटकर सुनीत नामक युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। बताया जाता है कि रविवार को सुनीत के घर में बिजली नहीं थी। उन्होंने बिजली खंभे पर चढ़कर तार जोड़ने का काम शुरू किया। इसी बीच बिजली आ गई और युवक को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। बता दें कि इस घटना में सुनीत बुरी तरह झुलस गया है। बाद में परिवार वालों ने सुनीत को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। इधर सुनीत के भाई सतीश ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। सतीश उसका क्या नाम है? उसका नाम है सुनील। सुनील कौन है आपका दोस्त है? कौन है आपका? हाँ, कौन है आपका दोस्त? उसका दामाद है। क्या लगवा? आपका दामाद है वो? कैसे करके हुआ है? कहाँ है गाँव? क्या कुमीर 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 थाना? हाँ, कमलपुर। कैसे करके करंट लगा इसको? का खंभा में चढ़ा था? क्या करना? लाइन जुड़ने के लिए। साथ ही जमशेदपुर में प्रजापति कुम्हार समाज के लोगों ने राजनीतिक पार्टियों को कड़ी चुनौती देते हुए 15 सीटों पर समाज के लोगों को उम्मीदवार बनाने वाली पार्टी को ही अपना समर्थन देने की घोषणा की है।
डिमना लेक में प्रजापति कुम्हार समाज के द्वारा वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोम से भाजपा विधायक योगेश्वर महतो एवं झारखंड राज्य माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रजापति के अलावा समाज के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। यहां विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं खेलकूद आयोजित किए गए थे, जिनमें समाज की महिलाएं एवं बच्चों ने जमकर मस्ती की। इधर शहर पहुंचे बेरोम विधायक योगेश्वर महतो ने कहा कि वनभोज का उद्देश्य समाज के लोगों को एकजुट करना है और राजनीति में समाज के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि आजादी के 72 साल बाद भी अब तक समाज का एक भी व्यक्ति लोकसभा सदस्य नहीं बन सका है, जो समाज के लोगों की उपेक्षा को दर्शाता है। वहीं राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए समाज के 15 उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में टिकट देने की मांग पर इस दौरान विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली पार्टी को ही प्रजापति कुम्हार समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में मात्र एक विधायक समाज का है, जिस कारण विधानसभा में ढंग से अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। झारखंड के राजनीतिक में झारखंड प्रजापति कुम्हार महासंघ पूरे झारखंड के अंदर में 24 जिला में अपना संगठन है और उस संगठन के माध्यम से हम सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और हमारा समाज आगे कैसे बढ़े, हमारा समाज समृद्ध कैसे हो, हमारा समाज एकजुट कैसे हो, हम अपना रोजगार स्वरोजगार के लिए हम क्या चिंतन करें, ये सारे विषय को लेकर के आज हम लोग इस विषय पर अभी बात करेंगे। वहीं नए साल को लेकर डिमना लेक में विभिन्न राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पूरा क्षेत्र लोगों से भरा नजर आ रहा था। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। यहां सभी बच्चे एवं महिलाएं खेल के माध्यम से मनोरंजन करते नजर आ रहे थे। कुम्हार प्रजापति संघ और AKS इंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से डिमना लेक में नववर्ष पर पारिवारिक पिकनिक का आयोजन किया गया। पिकनिक में शामिल AKS इंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों ने अपने परिवारों के साथ मिलकर पिकनिक का जमकर लुत्फ उठाया। इधर कंपनी कर्मी सोमेन घोष ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। ये 2019 जो है आपका हम सबका मान सम्मान कैसे बढ़े, इन सारे विषयों को लेकर के हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। मित्रों, अभी ये 2019 जो है आयशा TMTL जनरेटर से है। मेरा चैनल पार्टनर है AKS एंटरप्राइजेस। ये झारखंड का 3 डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला। जमशेदपुर जोन में ये काम कर रही है TMTL ग्रुप का तरफ से, TMTL आयशा ग्रुप DGZ। ये हम लोग का चैनल पार्टनर है आयशा TMTL ग्रुप का। हम लोग का साथ जुड़ के ये काम करना शुरू किया है और दो इसका ये है फिरोज भाई और अशोक महतो, हम लोग को चैनल पार्टनर है। AKS एंटरप्राइजेस जमशेदपुर जोन में झारखंड में काम कर रही है, आयशा तरफ से प्रमोट कर रही है। साथ ही जमशेदपुर के बाल सुधार गृह से 22 बच्चों को जू भ्रमण के लिए लाया गया। बता दें कि काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन बच्चों को जुबली पार्क और जू का भ्रमण कराया गया। साथ ही इन्हें पर्यावरण के बारे में जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि ये वह बच्चे हैं जो अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं। उधर जिला प्रशासन और बाल समाज कल्याण विभाग और पुलिस की मौजूदगी में इन बच्चों को शहर का भ्रमण कराया जा रहा है। साथ ही जानवरों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। आपको बता दें कि पहली बार बाल समाज कल्याण के पहल पर जिला प्रशासन ने बाल सुधार गृह में बंद इन बच्चों को भ्रमण का आदेश दिया है। साथ ही भ्रमण के माध्यम से बच्चों को पिकनिक कराया जा रहा है। देखो सुतमुर अंडा दिखाया था ना।
हमारे बालगिरी के 22 बच्चे हैं और चूंकि बच्चे जब वहाँ रहते हैं तो उनका हम लोग बाहर का एक्सपोजर नहीं करवा पाते हैं, तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि बच्चों को चिड़ियाघर का विजिट करवाएंगे और एक तरह का शॉर्ट टर्म का उनका पिकनिक हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से ये मैंने बात रखी थी, तो हम लोगों को परमिशन मिला है। बाल कल्याण समिति के परमिशन से हम लोग 22 बच्चों को वहाँ के स्टाफ और सिक्योरिटी के साथ यहाँ लाए हैं। बच्चों को चिड़ियाघर के बारे में बता रहे हैं, सभी जानवर को देख रहे हैं और उनके बारे में हम लोग उनको जानकारी दे रहे हैं कि पर्यावरण जानवर हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। और अखिल झारखंड दुसाध महासभा के वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वन भोज कार्यक्रम का आयोजन सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में संपन्न हुआ। इस मौके पर यहां राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में शिरकत करने पहुंचे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर योगेंद्र पासवान का दुसाध महासभा के सदस्यों द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर महासभा के उत्थान और विकास को लेकर भी आयोजित कार्यक्रम में विचार विमर्श किया गया। इधर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य योगेंद्र पासवान ने कहा कि पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज के प्रथम पंक्ति में लाने के लिए सामाजिक पहल आवश्यक है, जबकि ऐसे लोगों को सताने वालों के विरुद्ध सामाजिक प्रतिक्रिया के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं इस मौके पर इन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के पीड़ित लोगों के हक, अधिकार और न्याय के प्रति आयोग गंभीर है और इसे लेकर लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं। वहीं आयोजित कार्यक्रम के दौरान रिटायर्ड डीएसपी सरयू पासवान के अलावा दलित सेना के जिलाध्यक्ष मनोज पासवान समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। स्थान ग्रहण करें सभी परिवार बंधु आए बीच में बैठे आए सभी जितने भी सभी लोगों से गेट पर कृपा करके भीड़ न लगाएं। सिर्फ हम सरकार पर किसी चीज को छोड़ देंगे तो उससे पूर्ण रूपेण समाधान नहीं निकलने वाला। जी जी। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों को भी आगे आना होगा और जो भी अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के लोगों को सताने का काम करता है जी, तो उसको सामाजिक आधार पर भी उसे दंडित करने का योजना समाज के सभी लोगों को बनाना होगा। तब आगे आने वाला दिन में अनुसूचित जाति के लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही यादव समन्वय समिति के कोल्हान प्रमंडल के वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वन भोज कार्यक्रम आगामी 27 जनवरी को सरायकेला जिले के आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में आयोजित की जाएगी, जिसे लेकर समिति द्वारा बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यादव समन्वय समिति के कोल्हान प्रमंडल के वार्षिक पारिवारिक मिलन सह वन भोज कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर समिति लगातार तैयारियों में जुटी है। इसे लेकर एक बैठक का आयोजन रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जहां इस मौके के सफल आयोजन को लेकर रणनीति तैयार की गई, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समन्वय समिति के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इस आयोजन में पूरे कोल्हान से हजारों की संख्या में यादव समाज के लोगों का जुटान होगा, जहां समाज के एकीकरण को लेकर भी चर्चा होगी। कोल्हान प्रमंडल के पारिवारिक मिलन समारोह सह वनभोज दिनांक 27/1/2019 दिन रविवार जयप्रकाश उद्यान में आयोजित है और आज उसी के संदर्भ में एक बैठक बुलाई गई है और लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और करीब करीब पूरे कोल्हान प्रमंडल से भारी संख्या में यादव बंधु पिकनिक सम्मेलन के दिन उपस्थित होंगे और पिकनिक को सफल बनाएंगे। प्रणाम बता दीजिए। जी, अर्जुन कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष यादव समन्वय समिति। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी न्यूज।
एडवांस्ड डेंटल केयर। डॉक्टर QM हुसैन द्वारा संचालित एडवांस्ड डेंटल केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी ओरल एंड डेंटल क्लिनिक। जमशेदपुर में एक ऐसा डेंटल क्लिनिक जहां दांत एवं मसूड़ों से जुड़े सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाई जाती है। दांतों की स्कैलिंग करवानी हो या रूट कैनल या फिर दांतों की शेपिंग या डेंटल सर्जरी तो एडवांस्ड डेंटल केयर में करवा सकते हैं, वो भी हाई टेक टेक्नोलॉजी से। साथ में वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर हुसैन जी के ट्रीटमेंट से फिक्स्ड टूथ एवं डेंटल इम्प्लांट भी करवा सकते हैं। रेगुलर चेकअप फॉर योर किड्स एंड ट्रीटमेंट फॉर देयर डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फ्यूचर में दांतों में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेगुलर चेकअप करवाएं। एडवांस्ड डेंटल केयर में एडवांस्ड डेंटल केयर, फर्स्ट फ्लोर, चौधरी आकाश एनक्लेव, रोड नंबर 7, beside Bank of India, Jawahar Nagar, Mango, Jamshedpur. For appointment, call us on 8797257335 or 9534106209. हजारों वर्षों की हमारी ज्योतिष विद्या की समृद्ध परंपरा आज भी है समय के प्रामाणिक आकलन के मापदंड पर बिल्कुल खरा। आपके वर्तमान से जुड़ी हर मुश्किल और भविष्य से जुड़े हर सवाल का 100% सटीक जवाब। ज्योतिष परामर्श केंद्र। भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषी, कुंडली एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, देवी उपासक आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपने समय अथवा भाग्य से जुड़ी हर समस्या का विश्वसनीय समाधान पाइए। शादी ब्याह में हो रही कठिनाई हो या फिर घर संपत्ति की कोई कलह, नौकरी पाने में आ रही अड़चन हो या फिर जानना चाहते हो व्यापार में लगातार हो रहे घाटे की वजह, किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो या फिर सताती हो भूत प्रेत की कोई रहस्यमयी बाधा, अत्यधिक मानसिक दबाव हो गया हो या फिर बढ़ गई हो पारिवारिक परेशानी कुछ ज्यादा, तो न करें अब आप किसी बात की फिक्र, क्योंकि आपके हर प्रश्न का है प्रसिद्ध ज्योतिषी एवं देवी उपासक आचार्य जयकांत जी के पास सर्वश्रेष्ठ उत्तर। तो बदल डालिए अपने दुर्भाग्य को आप अब सौभाग्य से। देश के प्रसिद्ध ज्योतिषी आचार्य श्री जयकांत जी के पास आइए और अपनी सटीक कुंडली बनवाकर मंत्र, यंत्र और रत्नों के सहारे आप अपने भाग्य से जुड़ी हर समस्या का बिल्कुल भरोसेमंद निदान पाइए। अब न होगी ग्रहों और नक्षत्रों की कोई चाल आपकी खुशियों की बाधक, क्योंकि अब है आपके साथ सुविख्यात ज्योतिषी श्री जयकांत जी, देवी उपासक। संपर्क करें ज्योतिष परामर्श केंद्र। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित दीनदली बस्ती में टूसू मेले में बाल बालाओं के डांस के जरिए सार्वजनिक रूप से अश्लीलता परोसने के मामले में कोल्हान आयुक्त विजय कुमार सिंह ने एसपी चंदन कुमार सिन्हा को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में एसपी द्वारा आदित्यपुर थाना प्रभारी को दिए गए निर्देश के बाद सार्वजनिक टूसू मेले समिति दीनदली बस्ती के अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है तथा मामले की जांच शुरू की गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है तथा जल्द जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये आदित्यपुर में दीनदली बस्ती में ऐसी घटना प्रकाश में आई है, तो उसमें जो आयोजक है सार्वजनिक टूसू मेला समिति दीनदली बस्ती, उनके सचिव और अध्यक्ष के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहीद भगत सिंह के स्मारक स्थल की साफ सफाई की गई, जहां शरारती तत्वों के द्वारा नशे का सेवन कर शराब की बोतलों को स्मारक स्थल पर ही फेंक दिया गया था। टेलको से जेमको चौक के समीप शहीद भगत सिंह के स्मारक स्थल पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा बर्मा माइंस मंडल के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां सभी ने शहीद स्थल की साफ सफाई की। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए भाजयुमो नेता ने कहा कि शरारती तत्वों के द्वारा इस क्षेत्र पे नशे का सेवन कर नशे में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को फेंक कर शहीदों का अपमान किया जा रहा था, जिसे देखते हुए हम लोगों के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहीद स्थलों को साफ कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि शहीदों के स्मारक सुरक्षित रह सके। अकबर भाई, किस तरह से आज आप लोग आज किस संस्था की ओर से आज आप लोग आज हम लोग बर्मा माइंस मंडल भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हर महीना में हर महीने हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, जिसके तहत उसी के तहत आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि शहीद स्मारक स्थल जो हम लोग के बर्मा माइंस के लिए एक गर्व का विषय है और भगत सिंह जी की जो प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, उस स्थल को प्रतिमा को की सफाई करने के बाद हम लोगों ने उस स्थल को पूरा साफ सुथरा किया। साथ ही अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के 54वीं राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का समापन रविवार को आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में किया गया। अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय कार्य समिति के 2 दिवसीय बैठक के दूसरे और अंतिम दिन रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश महतो की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई। साथ ही इन एजेंडों पर रणनीति भी तैयार की गई, जिनमें मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज की भूमिका और हिस्सेदारी को सुनिश्चित किया गया। तो वहीं कुशवाहा महासभा के संगठन मजबूती को लेकर कार्य योजना भी बनाई गई। बैठक में पिछड़े एवं किसानों पर हो रहे जुल्म अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। साथ ही समाज में भाईचारे को कायम रखने के उद्देश्य से भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जबकि आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने से आरक्षित वर्गों पर होने वाले प्रभाव पर भी मजबूत रणनीति तैयार की गई। बताया कि हाँ, वो एक बार यहाँ सभा में आए थे, बनारस में भी जाते थे, शादी से पहले ही मुझे बोलने की मुद्रा तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से आदित्यपुर जेपी मैदान में दिवंगत राजनेता दीनानाथ पांडे की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। सबों ने दिवंगत राजनेता दीनानाथ पांडे की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इधर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि दिवंगत नेता के दाह संस्कार में राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि का उपस्थित नहीं होना शर्मनाक बात है। उन्होंने जमशेदपुर दिवंगत नेता की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग सरकार से की है। हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के आदित्यपुर विंग के द्वारा अपने स्वर्गीय अपने ब्राह्मण समाज के पुरोधा, जिनके राजनीति में सुचिता को आजीवन याद रखा जाएगा, वैसे स्वर्गीय पंडित दीनानाथ पांडे जी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हमारे इस आदित्यपुर क्षेत्र के सह संयोजक सौरभ पाठक के द्वारा किया गया। और उसी के लिए अपने समाज के पुरोधा स्वर्गीय पंडित दीनानाथ पांडे जी की श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सभी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के भाई एकत्र हुए। आज
हमको ये देख करके बड़ी खुशी हुई कि हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में अपने पूर्व के जुझारू, अपने ब्राह्मण समाज के पुरोधा स्वर्गीय दीनानाथ बाबा की। साथ ही दूसरी ओर जिले के सीतारामपुर में आदिम ट्रस्ट के पहले वर्षगांठ समारोह का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। बता दें कि इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जगन्नाथपुर के विधायक गीता कोड़ा मौजूद रही। आदितपुर स्थित सीतारामपुर गांव में बांधो दरहा टुसु मेला और आदिम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर आदिम ट्रस्ट के पहले वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जगन्नाथपुर की विधायक गीता कोड़ा शामिल हुई। इस मौके पर झामुमो जिला उपाध्यक्ष भुंडा बेसरा समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान संथाली फिल्म की अभिनेत्री शालिनी और संगीता मुर्मू के जन्मदिन के अवसर पर उनका अभिनंदन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन आदिम ट्रस्ट के चेयरमैन बुधराम बेसरा के नेतृत्व में किया गया था। वहीं साक्षी स्थित नारायण कोचिंग संस्थान की ओर से साक्षी और आदित्यपुर सेंटर में ऑनलाइन टेस्ट के लिए कंप्यूटर लैब की शुरुआत की गई है। इधर संस्था के निदेशक श्याम भूषण ने बताया कि अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा अब कंप्यूटर पर आधारित होगी। इसे ध्यान में रखकर पहले कंप्यूटर आधारित लैब की स्थापना की गई है। हम लोग साल में एक टैलेंट सर्च एग्जाम कराते हैं जिसका नाम है एनसेट, नारायण स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। जो शहर का फर्स्ट एंड सेकेंड रैंकर है उन सबको बुलाकर आज हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। उनको मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट ये सब हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ जो न्यू IIT JEE पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑनलाइन लैब भी जो है ना, ऑनलाइन टेस्ट के लिए लैब का भी आज इनॉग्रेशन कर रहे हैं। साथ साथ अगले सेशन से मेडिकल क्लासरूम भी स्टार्ट कर रहे हैं। प्लस अगले साल से ईच एंड एवरी क्लासेज में स्पार्क बैच का अनाउंसमेंट है। और सोनारी आदर्श नगर में आदर्श वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दूसरा 1 दिवसीय रक्तदान कैंप लगाया गया। गरीब जरूरतमंद मरीजों की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से सोनारी आदर्श नगर में आदर्श वेलफेयर सोसाइटी की ओर से दूसरा 1 दिवसीय रक्तदान शिविर लगाया गया। इधर सोसाइटी के पदाधिकारी प्रकाश ने कैंप लगाने के उद्देश्य के संबंध में जानकारी दी। आदर्श वेलफेयर सोसाइटी 9-10 फेज के सौजन्य से, और इसमें हमारा इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भी है। ज़रूरतमंद जो जिनको ब्लड का ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए जो कैंसर पेशेंट, इन लोगों के लिए हम लोग आयोजन किए हैं। साल में 2 बार रक्तदान शिविर करते हैं। आदर्श वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा दूसरी बार अभी हम लोग कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है। कितने रक्त संग्रह का लक्ष्य है? हम लोग 75 का टारगेट लेकर के चले हैं। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे एक दोस्त ने मिर्जाजी भारती, इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति,
विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर S.K. तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर S.K. तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। स्वस्थ तन मन, निरोग जीवन। होटल नंबर के बगल में न्यू काली माटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657243816, 9835551212, 9431113166। प्रतिमाह 8 से 20 तारीख तक। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्था द्वारा अनाथ, बेघर, बेसहारा और गरीब बच्चों को सामाजिक मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से वन भोज सह प्रतिभा भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदितपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान द्वारा अनाथ, बेघर, बेसहारा, गरीब, फुटपाथ पर रहने वाले और कूड़ा चुनकर अपना गुजर बसर करने वाले बच्चों को एकजुट कर उनके प्रतिमा को खोजने के साथ सामाजिक धारा से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर इन बच्चों के लिए वन भोज भी आयोजित किया गया था, जहां बच्चों ने अपने विभिन्न कला को प्रदर्शित करते हुए जमकर मौज मस्ती की। बता दें कि मुक्ति सेवा संस्था इन बच्चों को लगातार जागरूक करने का काम भी कर रही है। पार्टिसिपेट लिए डांस, सिंगिंग वगैरह सबका देखने भी अच्छा लगा और मैं भी करी, मुझे भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का फंक्शन वगैरह अच्छा लगा यहाँ पर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रजिया परवीन। जो कागज चुनते हैं, ढोंगा चुनते हैं, गरीब बच्चे हैं, अनाथ हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। हमने बहुत जगह देखा है कि पार्कों में पिकनिक होती है बड़े बड़े लोगों की, तो वहाँ पे जाने के बाद इनको अगर खाना मांगता है तो लोग भगा देते हैं। तो मेरे दिल में लगा कि चलो कम से कम जिसको भगा रहा है उसके लिए बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्थान पिकनिक का आयोजन करेगी। और इसमें से प्रतिभा, हमारा इस आयोजन का खास मकसद है प्रतिभा का खोज करना। इसमें ऐसे ऐसे रत्न छुपा हुआ है जिसको हम खोजेंगे और खोज के इसको प्रमोट करेंगे ताकि इसका आगे का रास्ता साफ हो। उसके लिए यहाँ पे चयन समिति भी है जो चयन करेगी कौन बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेगा। और जमशेदपुर के जवाहर नगर रोड नंबर 16 स्थित मानगो में इसरा मोटर्स के नए कार्यालय का शुभारंभ रविवार को फीता काटकर कंपनी के प्रोप्राइटर की पुत्री द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि मानगो के रहने वाले मंजूर आलम द्वारा इसरा मोटर्स के प्रथम कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यालय में पुरानी गाड़ियों, संपत्ति, फ्लैट और जमीन समेत कई अन्य चीजों की खरीद बिक्री की जाएगी। इस कार्यालय का उद्घाटन इसरा मोटर्स के प्रबंध निदेशक की पुत्री इसरा फातिमा के द्वारा फीता काटकर किया गया। सब फोटो मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 16 शाखा सहा अपार्टमेंट में यहाँ सेल परचेज की ऑफिस खुली है जो इसरा मोटर के नाम से हुए खोला गया। इसमें लाइट व्हीकल में कार, हेवी व्हीकल में 6 व्हीलर, आपका बड़ी गाड़ियाँ, टेलर वगैरह
इसका सेल परचेस यहाँ होगा। और इसका फीता मेरी बेटी इशरा फातिमा काट के उद्घाटन करेंगे। यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी के भी डील करेंगे, जिसमें फ्लैट जो घर हो, ज़मीनी हो, वो सब उससे भी डील होगा। आपका नाम? मेरा नाम हुआ मंजूर आलम, जो मैं इशरा मोटर का प्रोप्राइटर हूँ। और जमशेदपुर के बागबेड़ा नया बस्ती रोड नंबर 3 स्थित लेटेस्ट स्टेप प्ले स्कूल का शुभारंभ स्थानीय जिला परिषद सदस्य किशोर यादव ने फीता काटकर किया। इस मौके पर स्कूल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल प्राचार्य, शिक्षक एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। बता दें कि यहाँ के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई। एक नई शाखा का उद्घाटन नया बस्ती नंबर 3 में किया गया है। हमारी मुख्य शाखा देवरही कॉलोनी बरोदा घाट में अवस्थित है, उसी की शाखा है। और इस क्षेत्र के लिए श्री हमारे क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य किशोर जी के दिशा निर्देश में यहाँ खोला गया है। उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। इस स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु हर तरह का सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के शैक्षणिक पठन पाठन में ऑडियो, विजुअल, योगा सभी तरह के क्लासेस के द्वारा उनका विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर पटमदा में पति की प्रताड़ना से तंग महिला ने खाया जहर, एमजीएम में चल रहा इलाज। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, मजदूरों के हितों पर हुई चर्चा। पटमदा के कमलपुर में करंट लगने से युवक हुआ जख्मी, एमजीएम अस्पताल में चल रहा इलाज। और प्रजापति कुम्हार समाज का वनभोज जमशेदपुर में आयोजित, भाजपा के बेरमूख विधायक हुए शामिल। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। तब तक से देखते रहिए सिटी न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।